रेडी हो सर। हाँ सर आज क्या कार्यक्रम था, किस लिए आप उचाना में पहुंचे हो? देखिए, उचाना में आज कार्यकर्ता मिलन समारोह था हमारा। आज हमने एक सम्मेलन रखा था और इसका कारण ये था कि हम उचाना में ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के 7200 गांव में जा रही है, वहां पर लोगों से जुड़ रही है, वहां पर लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि हर गांव में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, हमारी सोच से, हमारी समझ से वाकिफ होने वाला व्यक्ति हो हर गाँव में। उसकी शुरुआत आज हम उचाना में इस कार्यकर्ता सम्मेलन से कर रहे हैं। ग्राम संपर्क अभियान में यहाँ पर 60 से ज़्यादा गांव हैं उचाना में। उन सारे गांव में हमारी टीम जाएगी और एक एक गांव में जाकर के हम ग्राम समिति का निर्माण करेंगे, वहां अपने कार्यकर्ता बनाएंगे ताकि आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाया जा सके। अभी तक का हमारा अनुभव है कि हरियाणा में जहां भी जिस भी जगह पर गाँव में हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं उनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम पार्टी से जुड़ना चाहते थे, हमें ज़रिया नहीं पता था, तो जब हम लोगों तक जा रहे हैं तो उनका कहना है कि हमें ज़रिया मिल गया कि पार्टी से जुड़े कैसे। और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हरियाणा में अभी तक जो पुराना इतिहास रहा है, सारे पुराने दल अपनी राजनीति के लिए, यानी नेता अपनी राजनीति के लिए और राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए कभी जात के नाम पर लड़ाते रहे, कभी धर्म के नाम पर लड़ाते रहे, कभी विवादित मुद्दों के नाम पर लड़ाते रहे। आम आदमी पार्टी लोगों की सहूलियत के लिए काम करती है। हम इन सारी लड़ाइयों से ऊपर उठकर हरियाणा के हर एक निवासी से ये आग्रह करते हैं, एक चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव 2 साल बाद है, मन बनाने का खूब समय है, हमारे पास संपर्क करने का खूब समय है, लोगों के पास और अपने नेताओं को परखने का भी समय है। 2 साल बाद लेकिन जब लोग वोट करें तो हमारा ये निवेदन हरियाणा की जनता से है कि वो एक बार इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके काम के लिए वोट करके देखें। आम आदमी पार्टी कभी भी, इतिहास रहा है हमारा, हम दोबारा वोट मांगने नहीं जाते, और जब वोट मांगने जाते हैं तो सिर्फ इसी नाम पे जाते हैं कि अगर काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। तो जो अभी तक आप विवादों की राजनीति करते रहे हैं, अभी तक आप जात के नाम पे किसी का समर्थन करते रहे हैं, कि धर्म के नाम पे किसी का समर्थन करते रहे हैं, किसी मुद्दे पर आपको आपस में लड़वा के आपके वोट लिए जाते रहे हैं, उन सब से बाहर अब हरियाणा की जनता निकलना चाहती है। आम आदमी पार्टी को बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है हरियाणा में हर जगह पर। और अभी जो जिला परिषद के चुनाव आने वाले समय में होंगे उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नगर निकाय हमारा पहला चुनाव था पंजाब की जीत के बाद, जिसमें हम दूसरे नंबर की पार्टी बने। जिला परिषद का चुनाव अगर सभी पार्टियां सिंबल पर लड़ती हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस इसमें तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी और सीधा मुकाबला सत्ताधारी दल, क्योंकि बीजेपी है। लोग चाहते नहीं हैं, लोग आज के दिन नफरत करते हैं बीजेपी से, लेकिन पूरा प्रशासन का दबाव, बजट सारा स्टेट गवर्नमेंट से मिलना होता है, उस दबाव में कहीं ना कहीं लोग ज़रूर कुछ वोट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि सीधी टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जिला परिषद चुनाव में होने वाली है। तो वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी और एक नींव रखेगी इस बात की कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव आए तो हरियाणा में एक संपूर्ण सत्ता परिवर्तन हो। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी संपूर्ण सत्ता लेके आएगी? देखिए, बिल्कुल लेकर आएगी। अभी तक जो रुझान लग रहा है उसमें तो ये बिल्कुल नज़र आता है कि लेकर के आएंगे। और लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर आप भी सोचेंगे अपने घर के बारे में, अगर आप भी सोचेंगे अपने घर के बारे में, तो आप ये पाएंगे कि अभी तक जो नेता आपसे वोट लेते आए हैं उनकी अगर काबिलियत पूछें तो वो सिर्फ इसी बात पे आपसे हर बार वोट ले जाते हैं कि आपके गाँव का हूँ, आपके हल्के का हूँ, आपकी जात का हूँ, आपके धर्म का हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं। यहाँ से जिन्होंने आपका वोट लिया, उन्होंने वोट लिया था बीजेपी के खिलाफ और जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो अगर ऐसे नेताओं को पनपने से रोकना है तो उसका जरिया सिर्फ आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ नेता होते नहीं, इसलिए नेताओं के लिए पार्टी समर्पित नहीं होती है। पार्टी का सारा पैसा, धन, खर्चा सब कुछ लूट नहीं मचती है एक परिवार के लिए, एक नेता के लिए। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता के लिए काम होता है। आप अगर 1 पैसा भी चंदा देंगे उसका 1 करोड़ गुना होकर के बजट के माध्यम से आम आदमी तक जाएगा। आप अगर 1 वोट भी देंगे तो उसका 1000 गुना होकर जब सरकार आती है तो उसका फायदा आप लोगों को मिलता है। एक नगर पालिका में हमारी सत्ता आई है, इस्माइलाबाद में हमारी चेयरमैन बनी है। हम उसमें ऐसा काम करके दिखाएंगे कि पूरा हरियाणा ये कहेगा कि छोटी सी नगर पालिका है जिसमें बजट भी नहीं देगी सरकार। हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी सरकार हर रोड़ा अटकाने की कोशिश करती है, वहां पर भी करेंगे।
हमारी शपथ भी सबसे बाद में हुई है, उसके बावजूद हम ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे कि उचाना के लोग भी इस्माइलाबाद को देख के ही कहेंगे कि अरे वाह, यहाँ तो सर वो कैसे कर पाएंगे जब सरकार आपका साथ नहीं देगी? देखिए बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि नीयत साफ है। अगर अब सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास सारा बजट है, सब कुछ है, सारा टैक्स जो आप देते हैं वो सब कुछ हरियाणा सरकार के पास जाता है, केंद्र जो मदद देता है हरियाणा सरकार के पास जाती है, उसके बावजूद भी वो कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहे? उसके बावजूद भी वो कुछ भी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको अपने लिए कमाना है, उनकी नीयत नहीं है लोगों का काम करने की, लोगों को मदद करने की। हमारी नीयत है। तो अगर हमें 100 रुपये भी मिलेंगे नगर पालिका में, कुछ मैंडेटरी फंड्स होते हैं वो तो देंगे ही देंगे ना, मदद नहीं देंगे लेकिन फंड्स तो देंगे ही देंगे। और अगर वो मैंडेटरी फंड्स भी देते हैं तो हमें अगर 100 रुपये भी मिलते हैं तो हम उनका सही इस्तेमाल करके, हमने दिल्ली में भी करके दिखाया, हम पंजाब में भी कर रहे हैं, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे। नीयत चाहिए होती है, पैसे की कोई कमी नहीं है। सत्ता में, प्रशासन में, सरकार में आज तक कभी पैसे की कोई कमी नहीं हुई। इतना कुछ करने के बाद भी हम दिल्ली में मुनाफे की सरकार चला रहे हैं, घाटे की सरकार नहीं चला रहे हैं। और हरियाणा में कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा के घाटे की सरकार चला रहे हैं। तो ये नीयत की बात है, पैसा सब कुछ नहीं होता। अब सर जैसे कि हरियाणा बदलने की जो बारी केजरीवाल सरकार करती रही है, बोल रही है कि पंजाब की जीत के बाद कि अब हरियाणा भी बदलेगा, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर है, बीच में हरियाणा है, लेकिन जो बड़े नेता है जो आम आदमी पार्टी के, वो हरियाणा और पंजाब के मुद्दों पर साफ बात नहीं कर पा रही है। SYL का मुद्दा है, चंडीगढ़ का मुद्दा है, चंडीगढ़ विधानसभा का मुद्दा है। आखिर क्यों नेता अपना हरियाणा और पंजाब के मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे? आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, ये मुद्दे नेताओं ने बनाए हैं आपको लड़वाने के लिए। आपको इन मुद्दों के बारे में गांव में, देहात में, गली में कोई बात करता नहीं मिलेगा। आप जहां जाओगे, आप पब्लिक अपने मुद्दों के बारे में बात करेगी। पब्लिक बोलेगी मेरा बच्चा नहीं नौकरी लगा, पब्लिक बोलेगी मेरे गली में नाली नहीं बनी, पब्लिक बोलेगी हमारे घर पानी नहीं आता। आपने कभी सुना है कि गली मोहल्ले में जाते हो तो लोग इन सब मुद्दों के बारे में बात करते हैं? ये जनता के मुद्दे नहीं है। जनता के मुद्दे बिजली, सड़क, पानी, जनता के मुद्दे अपने बच्चों के लिए रोजगार, उनका भविष्य, ये है। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पे काम करती है। और कोई भी विवादित मुद्दा, अगर आपकी नीयत सही हो, क्योंकि हमको इन मुद्दों पर, इन लड़ाइयों से वोट नहीं मिलता आम आदमी पार्टी को, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो ऐसे सारे विवादित मुद्दे सुलझा सकती है, क्योंकि हमें इन पे वोट नहीं चाहिए। 55 साल से ये लोग इन्हीं मुद्दों पे आपका वोट लेते आए हैं। ये मुद्दे सॉल्व हो गए क्या? हर बार तो इन मुद्दों पे वोट लेके जाते हैं। मुंह से बोल देने से कि बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी, वही पार्टी हरियाणा में कुछ और बोलती है, उन्हीं पार्टियों के नेता पंजाब में कुछ और बोलते हैं। आपस में विवाद करने से क्या ये मुद्दे हल हो गए? 55 साल हो गए। तो हम इन मुद्दों को हल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी नीयत नहीं है इनके ऊपर वोट मांगने की, हमारी नीयत नहीं है आपस में लोगों को लड़ाने की। हमें अपना करना है बिजली पर काम, हर घर में बिजली फ्री पहुंचानी है। हमें पानी पे काम करना है। गांव में आज भी पानी नहीं है, हरियाणा में आज भी मटके भर भर के लाते हैं लोग पानी। तो हमें वो सारे मुद्दे सॉल्व करने हैं। हमें आपके बच्चों की शिक्षा की परवाह है, और ये सारे मुद्दे तब हो पाते हैं जब आप विवाद रहित सत्ता चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। तो ये विवाद सारे अपने आप हल हो जाएंगे जिस दिन आप आम आदमी के मुद्दों की बात करने लगेंगे, आम आदमी के बारे में बात करने लगेंगे, ये सारे मुद्दे अपने आप हल हो जाएंगे। सर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष फिलहाल सत्याग्रह प्रोग्राम चला रही है, तो आम आदमी पार्टी किस नज़र से देख रही है? कौन सा विपक्ष? जो कांग्रेस फिलहाल देश के अंदर विपक्ष, वो तो सारे नेता वहाँ सोनिया जी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, राहुल जी के लिए प्रदर्शन। सत्याग्रह कहाँ चल रहा है सर? सत्याग्रह कहाँ चल रहा है? मतलब हो सकता है कि कोई ऐसे प्रेस रिलीज भेजी हो उन्होंने, ऐसी कोई प्रेस वार्ता में कह दिया होगा, गलती से कह दिया होगा। वो लोग व्यस्त हैं अपने परिवार को बचाने में, अपने नेताओं को बचाने में। और उस कांग्रेस का कैसा विपक्ष, आप सोचिए कि आपने जितने विधायक उनको चुन के दिए, उनसे एक आवाज हरियाणा की राज्यसभा पहुंच सकती थी। वो विपक्ष की आवाज राज्यसभा नहीं पहुंची क्योंकि वो सारे विधायक जो इन विपक्षी दलों को, तथाकथित विपक्षी दलों के, वो सब बिकाऊ हैं। आम आदमी पार्टी का नेता न बिक सकता, न डर सकता, न दबाया जा सकता। हमारी यही खासियत है, इसलिए विपक्ष आम आदमी पार्टी आज के दिन में है। नगर निकाय चुनाव में हम दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं हरियाणा में, और सड़क पर भी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दों की बात करती नजर आएगी। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप किसी सत्ता पक्ष के नेता पर आरोप लगा के अपनी राजनीतिक हित साधें, अपने राजनीतिक हित साधें, और अपनी पार्टी में पद बांट करके अपने राजनीतिक हित साधें। विपक्ष का मतलब होता है जनता की आवाज़ उठाना और जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी बात करती है। सर बताया जा रहा है कि अभी केजरीवाल सर को सिंगापुर जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको मतलब केंद्र ने अनुमति नहीं दी है। ये कहाँ तक सच है सर? किन्हीं कारणों से नहीं, कारण तो उनको पता है। पेट में दर्द है मोदी जी के। अगर लोगों को बिजली फ्री मिलती है तो मोदी जी के पेट में दर्द होता है। अगर
उनके बिजनेसमैन दोस्तों को करोड़ों रुपए का लोन माफ हो जाए तो वो खुश रहते हैं। इसी तरीके से अगर देश का नाम हो विदेश में, पूरी दुनिया, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर आते हैं हिंदुस्तान में तो उनकी पत्नी ये कहती हैं, वो चाहती तो केंद्रीय विद्यालय भी जा सकती थी केंद्र सरकार के, वो चाहती तो एमसीडी के विद्यालय में भी जा सकती थी, दिल्ली में ही है, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मुझे तो केजरीवाल के स्कूल में जाना है। तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है आज हम जो दिल्ली में कर रहे हैं, और उसी के लिए वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर दुनिया ने आमंत्रित किया। दुनिया के बड़े, वहाँ पर बड़े बड़े शहरों के मेयर, नेता, बड़े बड़े वो लोग आ रहे थे, उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आइए, बताइए तो सही कि 7 साल में आपने दिल्ली में ये सब किया कैसे। पूरी दुनिया सीखना चाहती है हमसे। तो जो विश्व गुरु की बात करते हैं, मोदी जी बार बार बोलते हैं कि विश्व गुरु बनेगा हमारा देश, विश्व गुरु बनेगा। ऐसे बनेगा विश्व गुरु कि जिसको लोग बुलाना चाहते हैं उनको आप जाने नहीं देते हैं अपनी बात रखने के लिए। देश की बड़ाई के लिए जा रहे थे, ये राष्ट्रभक्ति है, देश की बड़ाई के लिए जा रहे थे। वहां पर सारी दुनिया देखती कि अरे भारत की राजधानी है, एक शहर है, वहां पर इतना अच्छा काम हो रहा है, उसके लिए वो जा रहे थे। उनको रोका गया राजनीतिक कारणों से, क्योंकि मोदी जी से किसी और की तारीफ हजम नहीं होती। मोदी जी से ये बात हजम नहीं होती कि आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है और पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जैसे कि सर विपक्ष आपका जो बीजेपी सरकार की अगर बात करें, वो रोड अटका रहा है, तो आम आदमी कहाँ तक लड़ेगी, आगे रणनीति क्या रहेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का बहुत छोटा इतिहास है सरकार चलाने का, 7-8 साल का। हम लड़े भी हैं, हम जीते भी हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, एक उदाहरण हरियाणा के अंदर भी हुआ। हमारी सिर्फ एक नगर पालिका चेयरमैन बनी है, कांग्रेस का भी एक कार्यकर्ता आसन में जीत गए थे। उन्होंने तो सिंबल पे लड़ा नहीं, पर वो कार्यकर्ता जीत गए थे। सोच देखिए कि वो कार्यकर्ता 48 घंटे के अंदर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के विधायक अपने राज्यसभा सांसद को वोट नहीं करते हैं, किसी और को वोट कर देते हैं। यानी आपका वोट बेकार है अगर कांग्रेस को देते हो। विपक्ष के तौर पे आम आदमी पार्टी इसलिए मजबूत है कि हम विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, ना हमें कोई तोड़ सकता, ना हमें कोई डरा सकता, ना हमें कोई दबा सकता। जैसे सर भविष्य में बातें चल रही है, अभी 24 के अंदर लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव जो हरियाणा का वो भी आने वाला है, तो किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन आम आदमी पार्टी का विचार है? अरविंद केजरीवाल जी बहुत साफ कहते हैं ये जोड़ तोड़, ये गठबंधन हम लोगों से होते नहीं है, हमको करना नहीं आता है ये सब। मतलब एक आधा एक्सपेरिमेंट हमने पास में किया भी है, पर हमको करना नहीं आता ये सब, क्योंकि हम वो जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। गठबंधन में डिमांड होती है, गठबंधन में अगर दूसरे व्यक्ति की सोच पैसा कमाने की है, लूटने की है, तो ईमानदार आदमी उसके साथ कैसे चलेगा। हम अकेले अपने दम पर, आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत बढ़ा रही है। अकेले अपने दम पर हरियाणा के अंदर अपनी सरकार लेके आएंगे और देश के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार लेकर आएगी। धन्यवाद।